ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद भारी घटाव और बवाल झेल रहे अडानी ग्रुप को दिल्ली की सीए कम्युनिटी ने राहत दी है। देश की राजधानी दिल्ली में सीए विचार मंच ने हिंडनबर्ग बनाम अडानी विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में पहुंचे ज्यादातर सीए, वकील और वित्त एक्सपर्ट ने हिंडनबर्ग पर सवाल उठाते हुए उसकी रिपोर्ट को देश की अर्थव्यवस्था पर हमला करार दिया और इस पर तुरंत निष्पक्ष जांच की जरूरत पर जोर दिया। देखिए दिल्ली दर्पण टीवी की एक खास रिपोर्ट। It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है जो खुद ही 6 साल पहले बनी और उसके खुद के एम्प्लॉय इस टाइम में दिखलाऊंगा कि उन्होंने उसके पैन कार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी अनवील कर दिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद नुकसान और तरह तरह के आरोपों का सामना कर रहे अडानी ग्रुप को देश के एक बहुत बड़े सीए वर्ग सीए विचार मंच ने बड़ी राहत पहुंचाई है। दिल्ली में सीए विचार मंच द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी के नाते यही राय देना चाहते हैं कि जहां तक अडानी ग्रुप का सवाल है, अडानी ग्रुप सेफ लगता है, उसकी वर्किंग भी सेफ लगती है, प्रॉफिटेबिलिटी सेफ लगती है और कोई कारण ऐसा नहीं नजर आता कि किसी तरह का कोई मिसयूज फंड्स का वहां हुआ है। जहां तक ना मार्केट प्राइस का सवाल है, मार्केट प्राइस तो कैपिटल मार्केट है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ या नहीं हुआ वो मेरे को लगता है सेबी जांच कर रही है, जरूर करेगी और सेबी जांच करेगी और सामने आ जाएगा कि कौन लोग जिम्मेवार हैं प्राइस को बढ़ाने के लिए या प्राइस को घटाने के लिए। वो एक बहुत इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है देश के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अडानी जी को देश के सत्ता से जो प्रधानमंत्री से जोड़ना जो कोशिश की जा रही है वो हमें लगता है बिल्कुल गलत है और कहीं न कहीं भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जोर से काम कर रहे हैं देश के लिए, ये सारा जो झूठ फैलाया जा रहा है प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो हमें लगता है कि उसके खिलाफ एक माहौल बनना चाहिए समाज में। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जितने सच्चे तरीके से, जैसे कल पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि जितना डेवलपमेंट का काम हुआ है, जितने लोग मिसयूज कर रहे हैं फंड्स का, उनको एक हाशिए पर रखा गया है, इसलिए लोग डेफिनेटली उसका विरोध कर रहे हैं और कुछ ऑफकोर्स पॉलिटिकल रीजन से कर रहे हैं जो दोबारा वापस सत्ता में आना चाहते हैं। वो जरूर आना चाहिए, उन्हें सत्ता में आने का प्रयास करना उनका अपनी जगह गलत नहीं है, पर झूठे आरोप लगाकर सत्ता में आने का कोई रास्ता बनता नहीं है। कंक्रीट काम करें तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। पिछले सालों में हमने पाया है, हमने पॉलिटिकली भी और फाइनेंशियली भी दोनों रूप से बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट और स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम पूरे संसार को और इस देश को दिया है और इस देश के लोगों को दिया है। तो हो सकता है कुछ फोर्सेस जो इंटरेस्टेड फोर्सेस हैं वो इस पे परेशान हैं
और अन्य उसमें तरीके अपना रही हूँ। परंतु मैं डायरेक्टली नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, वो जो सोर्स था, जो इस तरह से मुद्दे उठे और जिस तरह से भी माहौल अभी संसद में भी है, तो उससे ऐसा लगता है पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन देश के लिए जो ये काम हो रहे हैं, देश में जो कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे को उनको फेथ देना पड़ेगा और उनको सपोर्ट भी। रिपोर्ट का इंतजार करना सही नहीं है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज प्री डिसीजन ले सकते हैं कि इस शेयर्स में ऐसे 3 साल के अंदर ये 400 से 100 गुना कैसे हो सकता है ये शेयर। उसको इंस्टेड ऑफ कि हमें हिंडनबर्ग जैसी कोई इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च कंपनी का हवाला लेना पड़े, हमें खुद ही अपने आप को मंथन करके इस शेयर के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालना चाहिए था और प्रमोटर से पूछना चाहिए था कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसी कैसी आपकी जो प्रॉफिट भी आपके इतने हाई मार्जिन पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 100 गुना एक शेयर को बढ़ने का मतलब है कम से कम 50 गुना आपका प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए, लेकिन आपका प्रॉफिट तो 25 गुना ही बढ़ा है, शेयर गुना है आपका 100 गुना बढ़ा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा रादर देन रिएक्टिव, जो आज की डेट में हम बात कर रहे हैं कि और इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसका तथ्य निकाला जाए, इसका बैकग्राउंड चेक किया जाए कि ये कहां से 100 का 400 4000 हो गया, फिर 4000 से 1000 हो गया, अब 1000 से 2000 शेयर कैसे हो गया। दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।